चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, अगर मैं लास्ट क्लास को आपको समराइज करूं तो कितना बताएंगे आपको कि हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्टडी कर रहे थे। हम कर रहे थे बेटा रिलेटिव प्रोनाउन को स्टडी। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पता है कौन कौन से वर्ड्स को स्टडी करना है हमें। हमें यहाँ पर हु, whom, what, which and the last one is that. These five words are to be studied in relative pronoun. रिलेटिव प्रोनाउन में हम इन 5 शब्दों को स्टडी करते हैं। जहां पर मैंने बताया था आपको, अगर आप हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो इन सभी का हिंदी मीनिंग सेम होता है, जो जैसा जिसने, जिनको, जिन्होंने, हिंदी बदलती रहती है। हिंदी मीनिंग आपका थोड़ा सा वेरी कर सकता है इन सभी का। सीधे बैठ जाओ, क्या हरकत कर रहे हो तुम, क्या पढ़ा रहे हो उसको। उसके बाद में फिर मैंने आपको क्या बताया, हमने हु, हुम और विच इतना देख लिया है। मैंने आपको ये बताया था कि हु, हुम ये पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन किससे चलता है बेटा? एंटीसीडेंट से चलता है। अगर आपको एंटीसीडेंट के बारे में पता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड सवाल आपसे हल हो जाएंगे, इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। मैंने आपको ये बताया था कि हु, हुम जब एंटीसीडेंट हमारा ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, तब हम हु या हुम का यूज करते हैं। हु सब्जेक्टिव केस है और हुम ऑब्जेक्टिव केस है, इतना सभी को पता है। जब एंटीसीडेंट हमारा या तो कोई एनिमल होता है या फिर कोई थिंग्स होते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज करते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है सभी को। और एंटीसीडेंट से रिलेटिव प्रोनाउन फिक्स्ड होते हैं, ये बात सच है। लेकिन इसके अलावा एंटीसीडेंट की ही मदद से हम ये बता पाते हैं कि अगले क्लॉज की वर्ब सिंगुलर रहेगी या प्लूरल रहेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगले क्लॉज की वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, वो डिसाइड ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं, इनका एंटीसीडेंट करेगा। ठीक है, हम एक एक एग्जांपल सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई नीड a bag dash has 3 compartments. I need a bag dash has 3 compartments. इस सेंटेंस का मतलब है आई नीड अ बैग, मुझे एक बैग की जरूरत है। नीड है, डैश हैज 3 कंपार्टमेंट्स, जिसमें 3 कंपार्टमेंट्स हो। कंपार्टमेंट्स का मतलब ये बैग्स के जो पॉकेट होते हैं, जो ऊपर ये छोटा पॉकेट होता है, इसमें पेन वगैरह रखते हैं आप, है ना। बीच में फिर नोट्स वगैरह रखने के लिए होता है, साइड में पानी की बोतल रखने के लिए। इनको क्या, बैग के जो पॉकेट्स होते हैं इनको कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बैग चाहिए जिसमें 3 कंपार्टमेंट्स हो, है ना। हमने क्या सिखाया था आपको, यहां पर लाइन डालें, लाइन के बाद आगे का मीनिंग निकालें। डैश हैज 3 कंपार्टमेंट्स, जिसमें 3 कंपार्टमेंट्स हो। किस बैग में? बैग की बात हो रही है, इसका मतलब यहां तो आएगा नहीं, कहां पे जाएगा? ये जाएगा सर या तो एनिमल्स में या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में, है ना। बी ऑन टाइम, कल क्यों नहीं आए थे? यू आर एब्सेंट यस्टरडे, राइट? क्यों? रेगुलरिटी को मेंटेन करें। क्या बता रहे हैं आपको कि यहां पर लाइन डालेंगे, आगे का मीनिंग निकालेंगे। डैश हैज 3 जिसमें 3 कंपार्टमेंट्स हो। किस में होंगे सर? बैग में। बैग में, इसका मतलब ये थिंग्स में आएगा, और थिंग्स में आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा भर देंगे? यहां पर विच भर देंगे। यहां तक ये सभी को क्लियर है। और उसके अलावा एंटीसीडेंट कौन है? हमारा बैग। लेकिन ये जो अभी लिखा है, क्या अ बैग, एक बैग है। अगर मैं इस बैग को मान लीजिए बैग्स कर दूं, बैग्स, तो फिर ये जो हैज है ना, ये आपका, ये क्या हो जाएगा? ये हैव हो जाएगा। आई नीड बैग्स, मुझे ऐसे बैग्स चाहिए विच हैव 3 कंपार्टमेंट्स, जिनमें 3 कंपार्टमेंट्स हो। इतनी कहानी ओके हो गई थी। इसके बाद में हु और हुम का एक एक एग्जांपल लेके और बता देते हैं आपको। जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे यहां पर लिखा है कि जैसे यहां पर लिखा है आई नो द बॉय, आई नो द बॉय डैश हैज वॉन, डैश हैज वॉन द रेस। आई नो द बॉय डैश हैज वॉन द रेस, यानी कि यहां पर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। यहां पर लाइन डालिए, आगे का मीनिंग बताएं। मैं उस लड़के को जानता हूं, डैश हैज वॉन द रेस, जिसने रेस को जीता है। अब ये रेस किसने जीती है? बॉय ने। और बॉय के लिए तो फिर विच तो आएगा नहीं, एनिमल्स और थिंग्स नहीं है। या तो हु आएगा या हुम आएगा। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए यहां पर, तो यहां पर क्या लिख दोगे? हु लिख दोगे। इतनी कहानी सबको पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बॉय एक है, इसीलिए हैज है। अगर ये मान लीजिए बॉय की जगह पर द बॉयज हो जाए ये, तो फिर ये हैज की जगह पर ये भी क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। बात समझ में आती है आपको? चलिए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का था। हु और विच हमने डिस्कस किया। हुम सिंपल था, हुम से वर्ब को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। जैसे मैं तीसरा यहां पर लिखा एक और सेंटेंस, जैसे यहां पर एक और लिख दिया, आई नो द बॉय डैश
डैश यू आर थिंकिंग अबाउट, यू आर थिंकिंग अबाउट। अब यहां पर देखिए हु और हुम में क्या डिफरेंस था, ये वर्ब है, इसका ये सब्जेक्ट है, दूसरी ये वर्ब है आर थिंकिंग, इसका ये सब्जेक्ट है, दोनों वर्ब के दोनों सब्जेक्ट आ गए। पहली बात तो यहाँ लाइन डाल लो, लाइन डालने के बाद डैश यू आर थिंकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, किसके बारे में, बॉय के बारे में, तो विच नहीं आएगा, या तो हु आएगा या हुम आएगा। अब हु आएगा या हुम आएगा, क्या कौन सा आएगा यहाँ पर, दोनों वर्ब को दोनों सब्जेक्ट मिल चुके हैं, यहाँ तो इसको हैज को सब्जेक्ट चाहिए था इसलिए सब्जेक्टिव केस आया, लेकिन यहाँ इस क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट तो यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर हुम आएगा। क्या आएगा बेटा, हुम। नोट करेंगे, 1 मिनट में आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे व्हाट और दैट की, कि व्हाट कहां पर यूज करते हैं और दैट कहां यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका हु क्लियर है, हुम क्लियर है और विच क्लियर है, तीनों क्लियर है। अब देखते हैं दैट को, दैट कहां पर आएगा। अगर हमारा एंटीसीडेंट ह्यूमन बींग्स है तो हु या हुम आएगा, एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो विच आएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देख रहे हैं। अब यहां पर एक रूल आता है छोटा सा, बातें ना करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन दैट से रिलेटेड एक रूल है, यूज relative pronoun that with these words, with these words। एक रूल लिखा है बेटा, यूज रिलेटिव प्रोनाउन दैट विद दीज वर्ड्स। क्या मतलब है इसका, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करें विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ। कौन कौन से वर्ड्स हैं, जरा उन सभी वर्ड्स के हम नाम लिख लेते हैं पहले। ये वर्ड्स हैं आपके सामने, ऑल, बोथ, नन, साथ के साथ नोट करते जाएं। एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एटसेट्रा। ये 11 शब्द हैं, इन 11 वर्ड्स को ध्यान में रखना है। ये 11 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 वर्ड्स को ध्यान में रखना है। 10 वर्ड्स एक्सप्रेशन है और एक सुपरलेटिव डिग्री है जो कि वेरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। इन 11 शब्दों
को अगर हमने अपने सेंटेंस में देखा तो चाहे पेन, मुंह में पेन डालने की आदत पड़ गई है तुम लोगों को, हाँ? नहीं, बहुत बहुत सारे लोगों में, कल शाम को भी एक लड़की में थी वहां पर, वो पेन का ढक्कन चबा रही, कोई कपड़ा चबाते हैं, कुछ अपना कॉलर, कुछ लोगों में कॉलर, शर्ट का कॉलर चबाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये वाला ये तरीका किसी में, हाँ? कोई और कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको क्या, वो जो बॉटल का ढक्कन है, हाँ बिल्कुल, नाखून, नाखून वाले तो बहुत मिलते हैं, सबसे ज्यादा, और कुछ नहीं मिला तो ये नाखून। मैंने कहा तुम खाना नहीं मिला क्या? हाँ, नहीं, कुछ ही लोगों में होती है ये आदत, मतलब कॉमन सी मिल जाती है क्लास में रोजाना, एक दो एक दो। हाँ, ये अंगूठा मुंह में, पता नहीं क्या, अंगूठे को काटेंगे, कपड़ा, पेन, ढक्कन, बोतल का ढक्कन मिल जाए तो क्या ही आदत है ये तुम लोगों में, हाँ? मतलब गंदी, भयंकर गंदी आदत है, मतलब ये शिक्षित सामग्री है ये, हाँ, मतलब शिक्षा की सामग्री है, पेन है, ये विद्या रानी बोलते हैं, हाँ? माँ सरस्वती का वास होता है इनमें, ज्ञान की देवी है वो, और तुम उन पे थूक लगा रहे हो, झूठा कर रहे हो उनको, हाँ? अब ये मुंह से वो पेन लेके वो इसे लिखने लग जाओगे, विद्या कहाँ से आएगी तुमको विद्या? नहीं गिरनी चाहिए। और आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह में ये पानी रखते हैं थोड़ा सा उसमें, स्पंज के अंदर, तो हल्का सा जैसे ही मतलब हाथ सूखा हो जाता है तो हल्का सा कर लेते हैं, उससे गिनते हैं नोट्स। हाँ, हाँ, वैसे बैंक्स वगैरह में तो वो मशीन से गिने जाते हैं, खैर पैसे, एनीवे यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब देखिए जरा कुछ सेंटेंस देखिए, फोकस करेंगे। एक सेंटेंस देखिए जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है, द थीव्स stole the little money which was saved by the farmer। दूसरा, अब ये छोटे छोटे तीन सेंटेंस देखिएगा, इनको समझ लीजिए पहले, फिर नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है ये सेंटेंस में, ऐसा एक सेंटेंस आ जाएगा और उसमें क्या करेंगे, वो उसके अंदर कॉमन एरर का सवाल बना देंगे। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, द थीव्स स्टोल द लिटिल मनी विच वाज सेव्ड बाय द फार्मर। आपके एग्जाम में क्या करेंगे, एक स्लैश यहाँ पर लगाएंगे, इसका नाम पार्ट ए हो जाएगा, एक स्लैश यहाँ लगाएंगे, इसका नाम पार्ट बी हो जाएगा, और यहाँ से लेके बिल्कुल लास्ट तक एक यहाँ लगा देंगे सी, और चौथा होता है नो एरर का मतलब डी। ऐसे सवाल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम्स में। अब आपसे पूछा जाएगा विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस के कौन से भाग में गलती है। अगर हम देखें तो द थीव्स स्टोल द लिटिल मनी विच वाज सेव्ड बाय द फार्मर, उन चोरों ने वो पैसे चुरा लिए थे, वो मनी को स्टील कर लिया था जो किसान के द्वारा सेव किया गया था। यही मतलब है इसका। हाँ जी, आपको देखना है रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ भरा है, यहाँ पर विच, यहाँ से लाइन डाल दीजिए, लाइन डालेंगे, आगे का मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। विच वाज सेव्ड बाय द फार्मर, जो फार्मर के द्वारा सेव किया गया था, क्या, मनी, मनी की बात हो रही है, और मनी की बात हो रही है तो एनिमल तो है नहीं, वो सॉरी ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग में कंसीडर करेगा, और नॉन लिविंग थिंग का कंसीडर, इसका मतलब विच आना चाहिए, तो विच लिखा हुआ है यहाँ पर, एकदम सही हो जाना चाहिए, है ना। फिर भी यहाँ पर बी पार्ट में प्रॉब्लम है, यहाँ पर विच नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा दैट। उसके पीछे की वजह क्या है, वजह ये है, जरा देखें हमारे सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स, ये लिखा है यहाँ पर द लिटिल, देखो द लिटिल लिखा हुआ है, और द लिटिल लिख जाने से
ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट विच की नहीं दैट की हो गई। सेम काम हुआ दूसरे में, सेम काम हुआ तीसरे में। आप देखेंगे सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन हु हैज एवर प्लेड ऑन दिस ग्राउंड। सचिन वो महानतम बल्लेबाज है जो अभी तक इस ग्राउंड पे खेला है। ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी है ये क्या कह रहा है, हु हैज एवर प्लेड ऑन दिस ग्राउंड, जो अभी तक इस ग्राउंड पर खेला है। कौन खेला है? सचिन की बात हो रही है, बैट्समैन, तो ये तो ह्यूमन बींग है। ह्यूमन बींग है तो क्या आना चाहिए? हु आना चाहिए। इस वर्ब को हैज प्लेड, इसको सब्जेक्ट चाहिए तो हु एकदम सही है यहाँ पर। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी दैट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी है, और सुपरलेटिव डिग्री लगी है इसका मतलब ये रहा, सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है, तो चाहे हु लिखा हो चाहे विच लिखा हो या कोई और रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हो, सबको काट के दैट करना है। लास्ट वाला, शी इज द सेम गर्ल हु स्टोल माय वॉलेट एट द बस स्टैंड। कोई कह रहा है ये वही सेम लड़की है जिसने बस स्टैंड पर मेरा वॉलेट चोरी किया था। यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु स्टोल माय वॉलेट, हु स्टोल माय वॉलेट, किसने किसने चोरी किया था? गर्ल ने। और गर्ल के लिए तो हु आना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन फिर से यहाँ पर हु नहीं, फिर से क्या आ जाएगा? यहाँ दैट आएगा। वजह क्या है? द सेम। ये वर्ड्स लिखे हुए, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। एक बात सिंपल याद रखेंगे, अगर आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, व्हाट या विच कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर सेंटेंस को पढ़ के ऐसे सारे शब्द आपको दिखाई देते हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड दिखाई देता है, तो आप वहां पर ना हु आएगा, ना हुम आएगा, ना विच आएगा, ना व्हाट आएगा, एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। कौन सा? दैट। ठीक है जी, चलिए नोट करें जल्दी से। यहाँ का ये तो समरी दी थी आपको, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया? करें जल्दी। बात है नहीं, ए आकाश सीधा बैठ, बात है, पीछे बिल्कुल मुड़ के नहीं देखोगे। वहां नहीं मुड़ रहा था रोड पे परसों रात को? हाँ, वहां तो बिल्कुल हाथ पकड़ के किससे मिलवा देता हूँ। हाँ, तो क्यों घूम रहा था वहां रात को? क्यों घूम रहा था रात को वहां? बिल्कुल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, चिंता मत कर। नहीं करेंगी, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वैसे आप जैसे कोई काम वाम करके नहीं लाए हो, पढ़ाई लिखाई उसका मैडम बोलेंगे, बाकी ऐसी बात होगा, ये सिर्फ एक इन जनरल डिस्कशन हो जाता है बस, बाकी ऐसा नहीं है कि वो घर पे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ, लाइव बंद है तभी बोल रहा हूँ। देख।
ये हो गया बेटा सभी का। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, बातें ना करेंगे प्लीज। अगला, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द मैन एंड हिज डॉग, बातें ना करेंगे। अब यहां पर मैंने हु लिख दिया और एक मैंने विच लिख दिया, ये दो रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिए। वर वॉकिंग, वॉकिंग ऑन द रोड, वर वर हिट बाय अ ट्रिक। ऐसा अगर कोई सेंटेंस आता है उसको जरा ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है इसमें, द मैन एंड हिज डॉग हु या विच वर वॉकिंग ऑन द रोड वर हिट बाय अ ट्रक। आपसे कहा जा रहा है वो मैन और उसका डॉग जो रोड रोड पर वॉक कर रहे थे ना, उनको एक ट्रक के द्वारा हिट कर दिया गया था। अब इस सेंटेंस में देखें, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भरा हुआ है। यहां पर लाइन डालें और आगे का मीनिंग निकालने की कोशिश करें। क्या लिखा है आगे? हु या विच वर वॉकिंग ऑन द रोड, जो रोड पर वॉक कर रहे थे। कौन रोड पर वॉक कर रहा था? क्या मैन अकेला कर रहा था? नहीं। डॉग अकेला कर रहा था? नहीं। ये तो एंड कंजक्शन से जुड़ रखे हैं। इसका मतलब क्या? ये दोनों के दोनों परफॉर्मर है उस एक्शन के। इसका मतलब यहां पर अब एंटीसिडेंट मैन और डॉग दोनों है। और जब ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, जब एंटीसिडेंट ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग और दूसरा या तो कोई नॉन लिविंग थिंग या फिर कोई एनिमल, इन दोनों में से एक हो जाए, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन ना तो हु आएगा ना विच आएगा। अब देखिए, अगर मैन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर हु आना चाहिए, अगर डॉग के हिसाब से देखा जाए तो विच आना चाहिए। लेकिन ऐसा सिनेरियो बन जाए तो ना हु ना विच, एक ही एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, दैट। ठीक है जी, ये हमने दैट को भी समझ लिया पूरी तरह से। अरे लगाया नहीं है, वो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन दिए थे, लगाया नहीं है। लगाया तो यहाँ पर दैट ही है। हाँ, एंटीसेडेंट दोनों है ना, डॉग भी है और मैन भी है, तो दोनों के हिसाब से अगर ऐसा है तो ना हु आएगा ना विच आएगा। चलिए, लास्ट बचा है आपका कौन सा? वॉट। वॉट को स्टडी करते हैं।
माइक बंद हो गया था। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में भी आपने जान लिया है कि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन कब भरते हैं, जब सेंटेंस में कोई एंटीसीडेंट नहीं है। नोट डाल के लिखा है हमने, व्हेन देयर इज नो एंटीसीडेंट इन द सेंटेंस यूज रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। जैसे ये दोनों सेंटेंस में कितना अंतर है, यहाँ पर द टॉपिक लिखा है, यहाँ पर द टॉपिक नहीं लिखा है, नीचे वाले में बस द टॉपिक लिखा है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच आ गया, इसमें नहीं लिखा है तो नो एंटीसीडेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट आएगा। ठीक है, वो कुछ कहने के लायक नहीं है भाई, कुछ नहीं कह सकता वो सब चलो जी नोट करें जल्दी से। हो गया जी सभी का। चलिए, आपके लिए मैं 5 सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको उनके जवाब देने हैं, कौन से में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, मेरे साथ में नोट करेंगे। पहला सेंटेंस, फर्स्ट, द साइक्लिस्ट डैश्ड द साइक्लिस्ट वॉन द रेस डैश इज माई ब्रदर। पहला, दूसरा हो गया, दिस इज द ओनली पेन डैश he wants to write with। This is the only pen dash he wants to write with। Third, the book dash is torn and stained। Stained is yours। The book dash is torn and stained is yours।
फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, आई वुड लाइक टू टेक यू टू द कैफे, टेक यू टू द कैफे डैश डैश सर्व्स excellent coffee. And the last sentence is I am looking for someone. I am looking for someone watch who can watch my dog. Can watch my dog. Watch my dog. बस यहीं पर फुल स्टॉप। चलिए, ये पहला, दूसरा, थर्ड, and this is the fourth, and this one is fifth. There are 5 questions. Answer all these questions with relative pronouns. वही है 5, who, whom, what, which और that. ऑप्शन है, वही ऑप्शन है, आपको भर के दिखाना है कहां पर who आएगा, कहां which आएगा, कहां that आएगा, कहां what आएगा। भरो। करके दिखाएं जल्दी से। एक एक की कॉपी चेक करूंगा मैं, ठीक है? हाँ, बैठे हो तुम चुपचाप, सोच रहे हो कि चेक नहीं करेंगे। ये कर दी तो पेज क्यों निकाल रहे हो? ये अपने आप पेज निकल रहे हैं तुम्हारे इस उम्र में आके। हाँ, हो गए? दिखाओ जरा। आई एम लुकिंग फॉर समवन डैश कैन वॉच माई डॉग। ठीक है। आई वुड लाइक टू टेक यू विच सर्व्स एक्सीलेंट कॉफी। आंसर नहीं, इन राइटिंग। हाँ जी, सारे सही हो गए। और कोई दिखाओ, बाकी के दिखाओ जी, आप लोग दिखाओ। तो पूरे लिखने में क्या वो हाथ दुख जाएगा? हाँ, आंसर आंसर लिख दिए। खैर, ये अच्छी बात है कि आंसर सही है सारे। हाँ सही है। कॉपी तो नहीं कर दी इधर उधर से? क्या पेन खत्म हो जाएगा? अच्छा, ये बात है। सही है, सिर्फ आंसर लिख देंगे हम। नहीं, मुझे लग रहा था ये कह रहे कि क्या बोलते हैं, हाथ दुख जाएगा हमारा। अब 5 लाइन लिखेंगे, इससे बढ़िया 5 शब्द लिख देंगे ना। आलसी हो। ला बेटा, दिखाओ जल्दी, बातें ना करेंगे। देखो, 2 गलत हो गए आपके लास्ट वाले। यहाँ हुम किस लिए भर रहे हो? आपको ये पता ही नहीं चला कि हुम का मतलब क्या। इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए पहली बार, सर्व्स। तो हुम तो किसी कीमत पे नहीं आएगा, क्योंकि हुम तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है ना। आप दिखाओ, यहाँ दैट किस लिए आएगा बेटा? समवन थोड़ी ना था उस लिस्ट में।
एवरीथिंग था, है ना, एनीथिंग था, समवन नहीं था। आप दिखाओ। दैट किस लिए आएगा बेटा? ऐसा कोई वर्ड है यहाँ पर जो यहाँ पर डिफाइनिंग क्लॉज बना रहा है? सुपरलेटिव डिग्री कहाँ है? द साइकिलिस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री थोड़ी ना है। ये साइकिलिस्ट तो नाउन होता है जो साइकिल चलाते हैं। हाँ, पहला गलत है बस, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है, सारे सही हैं, एक गलत है। दिखाओ जी क्या बन रहा है। रुक जा बेटा, रुक जा, आ रहे हैं उधर ही। यहाँ क्या बन, साइकिलिस्ट कौन, कोई नॉन लिविंग थिंग होती है या कोई एनिमल होता है? साइकिलिस्ट मतलब जो साइकिल चला रहा है। अब साइकिल कौन, ये बोतल चला लेगी साइकिल? हाँ, कि ये पेन चला लेगा साइकिल? तो यहाँ पर हु आना चाहिए बेटा। दूसरे में, रुक जाओ रे, सुनते नहीं हो तुम? इसमें क्या लिखा, ओनली है, दैट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर बुक के लिए हु लगाओगे, ये कैसा, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? बोर्ड पे देखेंगे आप अच्छे से। कल आई थी ना आप, तो फिर क्या दिक्कत है बेटा? कल तो हमने ये सब, देखिए काफी सारे बच्चों के सही हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे के एक या दो गलत हैं, है ना। यहाँ हु क्यों आएगा? हु सर्व्स, कौन सर्व करता है? एक्सीलेंट कॉफी को, कॉफी कौन पिला रहा है आपको, ये बताओ। कोई इंसान पिलाता है कॉफी, या फिर वो कैफे, कैफे, है ना। तो कैफे इंसान है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। हु है, विच है, यहाँ विच है। यहाँ पर क्या रखी हो, ये तीन तीन का, तीन तीन बार, पहले कुछ फिर कुछ फिर कुछ, ठीक है। हाँ दिखाओ। हु, विच, फिर से विच, फिर से विच। यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर दैट आएगा, इसको ठीक करो बस, बाकी सब ठीक है। दैट अभी बताते हैं कैसे आएगा। हिंट नहीं मिल रही तुम्हें उस समय सेंटेंस में देख के? देवराज क्या स्टेटस है? हु, दैट, विच हु, यही है। बहुत बढ़िया। आप दिखाओ जी, सीधा बैठ। नहीं, जो बोले हैं वही तो हैं, जो बोले हैं वही हैं, सही है। हु, विच दैट, यहाँ दैट नहीं आएगा, ये गलती हुई, ये दैट इस वाले में आएगा। यहाँ पर लिखा है ओनली पेन। चलिए मैच करो, चलिए सारे मैच कर लेंगे अपने अपने। देखो जी, बड़ी सिंपल सी बात बताई थी आपको। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है सिवाय एक चीज के। वो चीज कौन सी है? रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। अगर एंटीसीडेंट आपको फाइंड आउट करना आता है, एंटीसीडेंट आपको फाइंड आउट करना आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन विल बिकम एक्सट्रीमली इजी फॉर यू। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं। द साइकिलिस्ट डैश वॉन द रेस इज माई ब्रदर। आपसे कोई कह रहा है साइकिलिस्ट कौन होते हैं, है ना, जो साइकिल चला रहा है वो। तो जो साइकिलिस्ट है ना, जिसने रेस को जीता था, वो मेरा ब्रदर है, ठीक है, वो मेरा भाई है। जो साइकिलिस्ट है जिसने रेस जीती थी, वो मेरा भाई है। ये V2 लगाए, और ये आपका V1 है, ये क्लॉज प्रेजेंट में है, और ये वाला पास्ट में। अब साइकिलिस्ट है यानी कि ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग है तो हु या हु में से एक आएगा, और इस वर्ब को सब्जेक्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे हु। द साइकिलिस्ट हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर। दूसरा, आप यहाँ पर लाइन खींच के देखा करें कि आगे का मीनिंग किस में। अब इसमें देख लो, दिस इज द ओनली पेन, दिस इज द ओनली पेन डैश ही वॉन्ट्स टू राइट विद। ये एकमात्र वो पेन है जिससे वो लिखना चाहता है। किससे लिखना चाहता है? किससे लिखेगा? पेन से, है ना, पेन से लिखेगा। तो पेन के लिए तो विच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द ओनली लिखा हुआ है। अब द ओनली की वजह से यहाँ पर विच नहीं, यहाँ पर दैट आएगा। तीसरे वाले में देखेंगे, द बुक डैश इज टॉर्न एंड स्टेन इज योर्स। वो किताब है ना, टॉर्न का मतलब जैसे एक आध पन्ने फट जाते हैं वो, और स्टेन का मतलब उस पर स्टेन लग जाते हैं, समझते हो, दाग। बुक्स पे जैसे कुछ खाने पीने का सामान कुछ गिर गया तो उसके पेजेस कैसे हो जाएंगे, हल्के येलो हो जाएंगे, है ना वो। तो वो किताब है जो जिसके पेजेस फटे हुए हैं या फिर जिन पर स्टेन्स है, वो आपकी है। कोई ऐसा कह रहा है डैश इज टॉर्न, जो फटी हुई है या फिर जिसके दाग लगे हुए हैं,
जिसके पेजेस पर, किसके पेजेस पर दाग लगे हुए हैं? बुक्स के। एक किताब है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? विच आना चाहिए। फिर से इस पे आओ। आई वुड लाइक टू टेक यू टू द कैफे। मैं आपको उस कैफे पे ले जाना चाहता हूं। डैश सर्व्स एक्सीलेंट कॉफी। जो सबसे शानदार, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया कॉफी सर्व करते हैं। कौन करता है कॉफी को? कोई इंसान कर रहा है? नहीं, कैफे की बात हो रही है। कैफे सर्व करता है ना कॉफी को। तो हालांकि अब लिटरली मत चले जाना कि सर कैफे कैसे परोसने आएगा, परोसेगा तो कोई इंसान, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहां पर यही है कि जो कैफे हम ये चीज सर्व करते हैं, ये मतलब है यहां पर। तो बात किसकी हो रही है? कैफे की, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है तो फिर से यहाँ क्या आ जाएगा? विच आ जाएगा। लास्ट वाले पे आई एम लुकिंग फॉर समवन डैश कैन वॉच माई डॉग। मैं किसी ऐसे आदमी को तलाश कर रहा हूं जो मेरे डॉग की देखभाल कर सके, है ना, ऐसा मतलब है। तो डैश कैन वॉच माई डॉग, जो मेरे डॉग का ध्यान रख सके। कौन रखेगा डॉग का ध्यान? ये समवन। और समवन किसके लिए आते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए। समथिंग थोड़ी ना है जो थिंग्स के लिए आता है। समवन है तो इंसान की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है तो हु या हुम में से एक आएगा। लेकिन इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो हुम नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आ पाएगा? हु आ पाएगा। हु कैन वॉच माई डॉग। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन पूरा हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।